हेलो एंड वेलकम टू जमील सर ऑफिशियल चैनल। बेटा आज हम करने वाले हैं द वॉइस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन हम आज इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, डायग्राम के साथ समझेंगे, ताकि इजीली ये समझ आ जाए। आज के बाद आपको ये वॉइस का जो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, आज हम करने हैं जैसे कि द वॉइस टॉपिक है अपना। तो इसमें क्या है कि टू टाइप्स का होता है वॉइस। ठीक है, एक तो एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव होता है। ठीक है, अब इसके लिए मेथड क्या है, मेथड चेंज करने का, इसको मेथड क्या है, तरीका क्या है, एक्टिव टू पैसिव का। यानी कि एक्टिव से हमने पैसिव में करना है, वो कैसे करेंगे, वो रूल रेगुलेशन हमने देखने हैं, वन बाई वन हम समझेंगे। ठीक है, आप नोट करते जाना एक एक चीज को। ठीक है, सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल ली है, एग्जाम्पल ले ली कि दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब दे प्ले क्रिकेट एक सेंटेंस है, सेंटेंस में जो पार्ट्स है ये। ठीक है, इसको पहले समझेंगे कि दे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्ले क्या होता है, वर्ब होता है। क्रिकेट यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पार्ट्स हमने समझ लिए। वॉइस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसके पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्रिकेट को, ये एरो क्या बता रहा है कि क्रिकेट हम यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, और दे है जो ये वाला है, इसको कहाँ लेके जाएंगे, बाय देम, यानी कि बाय लगा के देम में चेंज करेंगे। दे चेंज इनटू देम, यहाँ नोट कर सकते हैं कि दे किस में होगा, बाय देम। ठीक है, देम में चेंज होगा। उसके बाद ये वर्ब की फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लग गया, ईडी। ईडी यानी कि थर्ड फॉर्म लगी हुई है, प्लेड। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे एक बात क्लियर कर लेते हैं कि जब भी हमने पैसिव करना है, एक्टिव से पैसिव करना है, तो हमेशा हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, हमेशा हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये है इज, ये इज यहाँ पे क्यों आया, ये आगे वैसे क्लियर होगा। ठीक है, आगे जो नोट्स बने हुए हैं इसमें वन बाई वन सब कुछ क्लियर है। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, बस यहाँ से हमने कर लेंगे कि वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म आए तो हम क्या लगाएंगे, इज, एन, आर, इसमें से एक उठा के यहाँ पे लगा देंगे। इज हमें पता ही है कि किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। ठीक है, सिंगुलर। और एम किसके साथ लगता है, ओनली फॉर आई। और आर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। ठीक है, कोई भी प्लूरल हो तो उसके साथ क्या लगता है, आर। यहाँ पे क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्रिकेट इज प्लेड, प्ले की फॉर्म बढ़ गई, प्लेड बाय देम। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर वन, जैसे हम देखेंगे कि रूल नंबर वन में क्या है कि जनरल रूल्स टू चेंज द वॉइस। जनरल रूल कौन से हो गए, आम, कोई आम जनरल जो हमें पता होने चाहिए, बेसिक। बेसिक भी बोल सकते हैं कि चेंज द प्रोनाउंस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस। ठीक है, आई चेंज हो जाएगा मी के अंदर, जैसे हमने वहां किया है कि दे चेंज इनटू, हमने क्या कन्वर्ट किया है, दे चेंज इनटू देम किया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आई चेंज इनटू मी, और वी चेंज इनटू अस। यू, यू में रहेगा, यू नहीं चेंज होगा। ठीक है, ही, हिम। ठीक है, और शी का क्या बन जाएगा, हर। और दे क्या हो जाएगा, देम, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, दे। उसके बाद इट है, इट में क्या है, इट ही रहेगा। और नेम क्या है, वो भी नेम रहेगा। यानी कि कोई भी नाम है, किसी भी पर्सन का अगर नाम आ जाए, राम श्याम या कोई भी आए, तो बाय राम आए श्याम, ठीक है, हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं,
चेंज द टेंसेस इन वॉइस, ठीक है, वो तो प्रोनाउन था, कैसे चेंज करना है, ठीक है। अब टेंस को कैसे चेंज करना है हम ये नोट करना है, ठीक है। चेंज द टेंसेस इन वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, वॉइस। सबसे पहले क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे वॉइस में चेंज करना है, ठीक है, अगर यानी कि टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाए, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस में सबसे पहले बोलेंगे एक्टिव सेंटेंस आएगा, फिर इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। एक्टिव का जो रूल होता है, एक्टिव यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, मेंशन कर दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एस या ई एस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस या ऑब्जेक्ट एस या ई एस हो सकता है, ठीक है, कई जगह नहीं होता। अब इसको चेंज किस में करना है, सब्जेक्ट इज ए बार ऑफ की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, ठीक है। इसको और इजीली हम लिख सकते हैं कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, इज एम आर, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, और इज ए बार और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के साथ समझते हैं हम। एग्जांपल है एक्टिव, शी हेल्प्स द पुअर, शी हेल्प्स द पुअर, द पुअर। और उसके बाद हम करेंगे पैसिव को, यानी कि दो पुअर क्या करेंगे हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। हेल्प वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है, हेल्प्ड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आर लगाना है। आर क्यों लगाएंगे, यहाँ की पुअर जो आता है प्लूरल की फॉर्म में आएगा, ठीक है। द पुअर आर हेल्प्ड बाय हर, बाय हर, शी कन्वर्ट हो जाता है बाय हर के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, यानी कि नंबर 1। एक प्रैक्टिस करेंगे तब तक तभी समझ में आएगा, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, यानी कि हम कैसे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फुटबॉल, फुटबॉल इज, फुटबॉल क्या आ गया, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज। प्ले की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्ले की थर्ड फॉर्म जैसे आपको पता ही है कि प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड बाय, दे चेंज इनटू देम, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके भी पहले इसको खुद सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आंसर तो कर ही रहे हैं, ठीक है। नोवेल, नोवेल इज, नोवेल जो है फर्स्ट वो सिंगुलर है, नोवेल इज। रीड की थर्ड फॉर्म, रीड यानी कि रेड, स्पेलिंग सेम रहेंगे, रेड बाय, रेड बाय, वी चेंज इनटू अस, जैसे हमने पहले वो डिस्कस कर दिया है जनरल रूल्स के अंदर, ठीक है, वी चेंज इनटू अस। उसके बाद थर्ड वाला देखेंगे कि यू सी दैट बर्ड, दैट बर्ड, यहाँ पे जो सब्जेक्ट बढ़ेगा दैट बर्ड बढ़ेगा, ठीक है, दैट बर्ड पूरा बढ़ेगा। दैट बर्ड इज, एक ही वर्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है, दैट बर्ड इज सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म आ गई सीन। उसके बाद बाय, यू का क्या बन जाएगा, यू, सीन बाय यू, ठीक है। उसके बाद आ गया फोर्थ पे, शाम सिंग्स आ सॉन्ग, आ सॉन्ग, पहले हम लिखेंगे आ सॉन्ग इज, आ सॉन्ग इज, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, संग, एस यू एन जी, संग। बाय, नेम को नेम से ही रखेंगे, बाय शाम, बाय शाम, ठीक है। उसके बाद रोहन एंड सोहन ड्राइव आ कार, ठीक है, आ कार, पहले हम क्या लिखेंगे, आ कार
एक कार है तो इजी लगेगा। आ कार इज ड्राइवन, ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ड्राइवन बाय, आ कार इज ड्राइवन बाय रोहन एंड सोहन, रोहन एंड सोहन। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस कैसे चेंज करेंगे नेगेटिव में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है और नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव में करना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले हमने किया है सिंपल, नेगेटिव यानी कि नेगेटिव से ही पता चलता है क्या है, नॉट वाला। ठीक है, NOT, नॉट यानी कि जो नहीं हो, जिसमें नॉट हो। ठीक है, उसको हम वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव के अंदर ये रूल होगा कि सब्जेक्ट होगा डू डज प्लस यहाँ पे क्या होगा, नॉट फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो हम इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, सब्जेक्ट इज ए बार और नॉट थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, वो सेम ही रहेगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू डज के बाद नॉट आता है तो हेल्पिंग वर्ब इज ए बार के बाद भी नॉट ही आएगा। ठीक है, एक्टिव का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एक्टिव में। ठीक है, वी डू नॉट लाइक टी, वी डू नॉट लाइक टी, यहाँ पे नॉट है। सबसे पहले हम देखेंगे वी क्या है, सब्जेक्ट है, जो डू है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव है, यानी कि जो लाइक है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, टी, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ले आएंगे, टी इधर आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, तो ये टी अब क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हम, इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखने नोट करने की बात जो है वो है कि डू जो है चेंज हो गया इज के अंदर, डू चेंज हो गया इज में। ठीक है, उसके बाद यानी कि यहाँ पे डू या डाज आ जाए, दोनों इज है या एम आर इज एम आर में चेंज हो गए। ठीक है, नॉट का क्या रहेगा, नॉट ही रहेगा, ये चेंज हमने नहीं करना। ठीक है, लाइक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जो भी फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म बनेगी, या कोई भी फॉर्म है, पैसिव हमने करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब बाय अस यानी कि वी चेंज इनटू अस, हमने पहले सिंपल जनरल रूल्स के अंदर वो क्लियर किया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जिससे हमें क्लियर होगा, एक्सरसाइज से ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले आप खुद प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है, अगर आपको सॉल्व होता है, क्योंकि इसके बाद तो मैं वैसे सॉल्व करने वाला ही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पहला सेंटेंस, ही डज नॉट फ्लाई काइट्स। ठीक है, काइट्स हम पहले लिखेंगे काइट्स, काइट्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल यानी कि हम क्या लगाएंगे, इज एम आर से, इज एम आर, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्लूरल के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, आर। ठीक है, काइट्स आर, तो ये यहाँ पे इज लगाया, इसके बाद क्या लगा है, नॉट, आर के बाद क्या लगेगा, नॉट। ठीक है, नॉट फ्लाई, फ्लॉड, फ्लाई की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, फ्लॉड बाय हिम, काइट्स आर फ्लॉड बाय। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, सेकंड सेंटेंस है राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसको चेंज करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, उसके बाद ये डज है, डज क्या बन जाएगा, इज, द आ सॉन्ग इज नॉट, जैसे हमने पहले किया है कि आर के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, इसके बाद भी, इसके बाद भी क्या आ जाएगा, नॉट, आ सॉन्ग इज नॉट
सिंग की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? संग, SUNG, संग। और सॉन्ग इज नॉट संग बाय क्या आएगा? राधा। राधा क्या? राधा ही क्यों आएगा? क्योंकि हमने लिखा था, पहले समझा है कि जब कोई भी नेम आए, नेम को हम किसी भी चीज में चेंज नहीं करेंगे, नेम का नेम ही रहेगा, ठीक है। अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय राधा। नेक्स्ट एग्जांपल है, थर्ड नंबर की हम करेंगे कि आई डू नॉट टीच हर। यहाँ पे हर है, हर को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे शी। उसके बाद इज किसकी जगह आया? डू की जगह। शी इज, उसके बाद आएगा नॉट, शी इज नॉट। यहाँ पर वो वर्ब की जो फॉर्म है टीच, टीच की तो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या आएगी? टॉट, TAUGST, टॉट। शी इज नॉट टॉट बाय, ये है आई चेंज इनटू मी। शी इज नॉट टॉट बाय मी, यानी कि यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है कि टीच फर्स्ट फॉर्म आ गई, टॉट सेकंड फॉर्म, टॉट थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर, यू डू नॉट चीट मी। यहाँ पे मी है तो मी चेंज हो जाएगा आई में, ठीक है। आई, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डू। अब यहाँ पे हम देखेंगे आई के साथ हमने पहले समझा है कि इज एम आर में जो क्लियर हुआ है कि सिंगुलर में इज लगाना है, प्लूरल में आर लगाएंगे, लेकिन जो एम है, एम इज जस्ट ओनली फॉर आई, ठीक है। आई एम, तो यहाँ पे आ जाएगा एम, आई एम। डू की जगह क्या आ गया? एम। उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट, आई एम नॉट। यहाँ पे चीट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी चीटेड, आई एम नॉट चीटेड बाय यू। यू जैसे हमने वैसे रूल किया है कि यू को हम यू में ही चेंज करेंगे, आई एम नॉट चीटेड बाय यू। उसके बाद है 5th नंबर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि दे डू नॉट प्ले बैडमिंटन। बैडमिंटन, बैडमिंटन, यहाँ पे है डू, डू किस में चेंज हो जाएगा? इस के अंदर, क्योंकि आर में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बैडमिंटन क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। साथ साथ ये क्लियर करते जाना है हमने, ठीक है। बैडमिंटन इज, यहाँ पे लगा हुआ है नॉट, ठीक है। बैडमिंटन इज नॉट प्ले। प्ले हम कई बार वर्ब की फॉर्म में यूज कर चुके हैं, अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? प्लेड। बैडमिंटन इज नॉट प्लेड। अब क्लियर कर ही लिया होगा कि देम, दे किस में चेंज करेंगे? बाय देम, ठीक है। ये होगी हमारी एक्सरसाइज ऑफ और प्रैक्टिस जो नेगेटिव में हमने किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा इसमें। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा, इसके बाद हमने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव, H फॉर हेल्पिंग, V फॉर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। अगर कोई भी वॉइस एक्टिव हमारे पास कोई क्वेश्चन में आ जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें उसमें क्या होता है कि डू डज पहले लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है, तो हम उसको डू डज प्लेस, यानी कि इन द प्लेस ऑफ डू डज वी कैन यूज इज, एम, आर, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाते हैं? इंटेरोगेटिव, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। एग्जांपल में डू यू लव गेम्स, डू यू लव गेम्स, क्या आप गेम्स को प्यार करते हो, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे, पहले ये देखो, ये पैटर्न बिल्कुल इजी है। अब कई बार माइंड में आ जाता है क्वेश्चन वाला कैसे चेंज करेंगे, तो इसको इजी है। ये जैसे ये डू लगा हुआ है, डू को प्लूर इसमें चेंज कर देंगे इज एम आर में। जैसे हमने ये लिखा हुआ है कि डू डज किस चेंज में होगा? इज एम आर। इज एम आर हमें ये क्लियर ही होना चाहिए पक्का के
इज जो है सिंगुलर के साथ लगेगा, आर प्लूरल के साथ लगेगा, एम किसके साथ लगता है, आई के साथ, ये क्लियर रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आर यहाँ पे लगा हुआ है, डू में डू की जगह आर लग गया। अब आर आया कहां से, इज क्यों नहीं लगा, ये लगा है, ये देख के सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि गेम अकेला नहीं है, गेम्स है, प्लूरल है। तो इसको ही देख के हम इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, एम, आर, इसको देखेंगे फिर लगेगा। ठीक है, अब गेम जो लगा हुआ है तो इसके लिए डू की जगह हमने लगा दिया आर। तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू थर्ड फॉर्म। हमें क्लियर है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जब भी हम पैसिव बनाएंगे। ठीक है, और बाय यू, तो यू में रहता है। ठीक है, बाय यहां पे लगाएंगे, चेंज करते हैं क्योंकि बाय यू लगाएंगे। अब इसको पैटर्न को अच्छे से समझ लेना है, एक बार क्लियर कर लो, क्योंकि उसके बाद जो पार्ट्स आने हैं बिल्कुल इसी के साथ जुड़े हुए हैं। एक ये क्लियर हो गया, सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना है कि इसको यहाँ पे चेंज करना है, ये पार्ट को अलग से चेंज करना है। ठीक है, इसको इधर चल देंगे, गेम्स इधर रहेगा, यू बाय यू आ जाएगा, लव का थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज ही है, प्रैक्टिस है। ठीक है, हाँ जी, एक्सरसाइज में सबसे पहले, जैसे मैं पहले भी बोला है कि वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद पहले खुद सॉल्व करो सारे सेंटेंस, सॉल्व करने के बाद फिर आंसर चेक कर ले एक बार। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में डू यू स्कॉल्ड मी, डू यू स्कॉल्ड मी, जैसे कि हमने किया है पहले सॉल्व, कि डू की जगह क्या आ जाएगा, इज लगाया था। अब इसमें क्या लगेगा हम देखना है। सबसे पहले इसको, ये पैटर्न हम याद रखना है कि मी जो है इधर आएगा, यू बाय यू के साथ जाएगा, स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब देखना क्या है कि मी को हमने क्या करना है, आई करना है। मी को कर दिया हमने आई। ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, इज एम आर में से एम। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन मार्क बनाना था ना, तो डू की जगह क्या लगता था, इज लगा था, तो डू की जगह अब क्या आएगा, एम। एम क्यों आता है, क्योंकि आई के साथ लगता है एम, एम आई। तो वर्ब की फॉर्म क्या है, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्कॉल्डेड, एम आई स्कॉल्डेड। यू, अब यू लगाएंगे, यू कैसे लगाएंगे कि बाय यू, एम आई स्कॉल्डेड बाय यू। ठीक है, वेरी सिंपल। स्लोली स्लोली समझेंगे कि डू और डज की जगह इज एम आर लगाना है। ठीक है, वो क्लियर है, डू और डज की जगह। अब देखते हैं कि डू और डज की जगह फिर देखेंगे क्या लगेगा। मैंगोज पहले लिखेंगे, मैंगोज, मैंगोज सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो इज आता, तो अगर प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर। तो आगे लिखेंगे हम आर, आर मैंगोज। उसके बाद वर्ब की फॉर्म ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, ईटन, आर मैंगोज ईटन बाय, शी चेंज इनटू हर, बाय हर, शी चेंज इनटू हर। ठीक है, आर मैंगोज ईटन बाय हर। उसके बाद देखो, ठीक है, ये इज एम आर आ जाएगा इसकी जगह, ये चेंज करेंगे हम, ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, बाय की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, आ बुक पहले लिखेंगे, आ बुक हम पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इज एम आर में कंफ्यूजन ना हो। अब एक बुक है तो इज एम आर में से क्या आएगा, इज, इज अ बुक, बाय दी, बाय की जो थर्ड फॉर्म है क्या आ जाएगी, बाउट, is a book bought by, he changed into him, by him। ठीक है, उसके बाद है डू दे प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल, पहले क्या लिखेंगे हम, फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, इज फुटबॉल, प्ले की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लेड, प्लेड बाय,
played by they change into them, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद है 5 नंबर सेंटेंस देखिए कि डज ही ड्राइव अ कार। कार, कार सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, इज, यानी कि डू डज की जगह इज कार ड्राइव की थर्ड फॉर्म लगेगी ड्राइवन, ड्राइवन बाय, आगे क्या लिखा है, ही चेंज इनटू हिम। ठीक है, उम्मीद है ये सॉल्व हो गया होगा, आपने भी प्रैक्टिस करके देखी होगी पहले मेरे से पहले। ठीक है, हो गया होगा क्लियर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव। डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव में क्या होता है, तो एक तो सिंपल वाला इंटेरोगेटिव होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अब ये क्या है डब्ल्यू एच वाला, डब्ल्यू एच वाला, डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बाकी हिस्सा। ठीक है, डब्ल्यू एच और उसके बाद डू डज हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये आ गया एक्टिव के में आ जाता है। तो इसको पैसिव में कैसे करेंगे, पैसिव में देखो ये डब्ल्यू एच है तो इधर भी डब्ल्यू एच है, तो डू डज है तो इज एम आर है। ठीक है, डू डज है इज एम आर, डू डज की जगह इज एम आर। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पैसिव में हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, हमेशा थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो एग्जाम्पल, हमको एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है एक्टिव, व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम, व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम। अब देखो इसको पहले ये डायग्राम को समझो आप, इससे क्लियर होगा ये चीजें वन बाई वन। देखो वाई जो है, इसको वाई को वाई ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, डू बन गया इज, जैसे हमने ऊपर किया है, डू डज को हमने किस में चेंज किया है, एम आर इज। ठीक है, ये वैसे ही चेंज होगा। ठीक है, और डब्ल्यू एच को ऐसे ही रखेंगे, कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए, चाहे वो व्हाट, व्हेन, विच, व्हाई, हु, हुज। ठीक है, वो सारे का सारा हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि सिंगुलर के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा। अब कैसे दिखा, यहाँ पे इज है, आर क्यों नहीं लगा ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है जो हमारा नया सब्जेक्ट होता है, तो इसको देखकर ही हमने ये लगाना है। ठीक है, इज लगा, अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर लगेगा, ये प्लूरल है तो ये प्लूरल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखो पहले यहाँ पे लगा वाई, डू, डू की जगह लग गया इज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, तो यू जो है इधर चला गया बाय यू, यू की जगह यू आएगा। ठीक है, अब लेके आएंगे योर टाइम, इधर ले आए। ठीक है, योर टाइम इज इधर आ गया, वेस्ट की फर्स्ट फॉर्म है तो ये इसकी फॉर्म बन गई थर्ड, वेस्टेड, वेस्टेड बाय यू। ठीक है, एक बार प्रॉपरली वीडियो को पॉज करके रोक के देख सकते हो ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा ये ओके, ये चीज इधर आई, ये नीचे आया थर्ड फॉर्म में, इसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, आगे जब करेंगे एक्सरसाइज, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस वैसे करनी है हमने, सबसे पहले हम रोकेंगे वीडियो को। ठीक है, हाँ जी, वीडियो को पॉज करेंगे, हम पहले खुद सॉल्व करके देखना है, खुद सॉल्व करना है, सॉल्व करके पता चल जाएगा कि हमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, तो उसके बाद हम कर ही रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखेंगे कि व्हाई डू यू स्कॉल्ड मी, व्हाई डू यू स्कॉल्ड मी। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि व्हाई का डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच वाले जो है वर्ड, ये तो पहले वैसे ही लिखेंगे, हम सारे को साथ में ले जाते हैं। चलो देखते हैं कि पहले लिखेंगे डब्ल्यू एच यानी कि वाई, इस सबसे पहले इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, इसका वैन उतार लेते हैं। ठीक है, इसका वैन। ठीक है, उसके बाद वेयर का वेयर आगे लिख लेते हैं। ठीक है, हाउ का हाउ, उसके बाद वैन, उसके बाद वैन लिखेंगे। अब रह गया बाकी का हिस्सा हमारे पास। आप बाकी का हिस्सा क्या गया, वही हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन मार्क। अब इसके इसकी जगह इज एम आर लगाना है।
ठीक है। इजमर कैसे लगाएंगे, इसको देख करके लगाएंगे। इजमर अगर ये सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे। अगर आई आएगा इधर, मी है तो आई आएगा तो एम लगाएंगे, जैसे फर्स्ट में आ गया। अब इसको चेंज करते हैं हम ऐसे कि ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा। ठीक है, मी को हम इधर के लेके जाना है, मी बन गया आई, आई। ठीक है, उसके बाद आई के साथ क्या लगता है, एम। वाई एम आई स्कोल्ड फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी क्या लग जाएगी, थर्ड फॉर्म, स्कोल्डेड। वाई एम आई स्कोल्डेड बाय, उसके बाद यू, यू लिख देंगे ऐसे ही बिल्कुल, क्योंकि यू चेंज नहीं करेंगे। देखिए इजी है ना बिल्कुल। डूडस को चेंज किया है, उसके बाद हम इसको देखेंगे। ठीक है, मैंगोस पहले लिख देंगे, मैंगोस, मैंगोस प्लूरल है तो यहाँ पे लिखेंगे आर। वाई व्हेन आर मैंगोज ईट की थर्ड फॉर्म है, जैसे हमने सॉल्व किया कि ईट की थर्ड फॉर्म क्या आती है, ईटन। ईटन बाय, ईटन बाय शी चेंज इनटू हर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे थर्ड वाला, वेयर डज शी बाय अ बुक, वेयर डज शी बाय अ बुक। अ बुक पहले लिखेंगे अ बुक, अ बुक सिंगुलर है तो लिखेंगे इज। वेयर इज अ बुक, बाय की थर्ड फॉर्म आएगी बाउच, बाउट बाय, बाउट बाय ही चेंज इनटू हिम, ही चेंज इनटू हिम। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो कि फोर्थ वाला देखते हैं कि फुटबॉल पहले लिखेंगे फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है तो लिखेंगे इज। डब्ल्यू एच हमने वैसे ही लिख रहे, हाउ इज फुटबॉल प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी प्ले की थर्ड फॉर्म बनाएंगे प्लेड बाय, प्लेड बाय दे चेंज इनटू देम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो फिफ्थ वाला, फिफ्थ देखते हैं कि व्हेन, व्हेन कार, व्हेन कार, या कार सिंगुलर है तो इज। व्हेन इज अ कार, ड्राइव की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ड्राइवर, ड्राइवर बाय, ड्राइवर बाय ही चेंज इनटू हिम। हाँ जी, देखो बेटा हो गया ना क्लियर यहाँ तक। ठीक है, उम्मीद है आपको सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस अच्छे तरीके से समझ लिया, अगर फिर भी नहीं तो एक बार वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स है क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं, बाकी के जो टाइप्स हैं, वो सारे इसके ऊपर बेसिस है। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस है, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, सारे वो इसी के बेस पे है। एक बार ये बेस क्लियर हो जाए, ठीक है, उम्मीद है आपको सबको समझ में आ जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट सेम एज इट इज इसको समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।